नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? कोरोना की इस बीमारी में आप सब सुरक्षित रहें, ये हमारी शुभकामना आप सबके लिए है। दोस्तों, कोरोना मरीज में ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। चूंकि डायबिटीज मरीज स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है और वे ब्लैक फंगस के आसान शिकार बन जाते हैं। अब आइए जानते हैं ब्लैक फंगस के रोकथाम के क्या उपाय हैं। मेदांता अस्पताल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर नरेश त्रेहान सर के अनुसार इस बीमारी को जितनी जल्दी पहचानेंगे, इसका इलाज उतना ही सफल होगा। वहीं एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सर ने कहा है कि ब्लैक फंगस को रोकने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज, शुगर कंट्रोल पर बहुत ध्यान दें। दूसरी चीज है, हमें स्टेरॉइड कब देना चाहिए, इस मामले में बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। यदि आवश्यकता न हो तो स्टेरॉइड का सेवन नहीं किया जाए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर जरूरत हो स्टेरॉइड के उपयोग की, तो इस मामले में स्टेरॉइड गाइडलाइन का पालन करना बहुत ही जरूरी है। स्टेरॉइड की हल्की और मध्यम डोज ही देना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि हमारे शरीर पर ब्लैक फंगस के अटैक को हम खुद कैसे पहचान सकते हैं। पहला, अगर आपके नाक में दिक्कत महसूस हो रही हो तो ये पहला लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण, अगर आपको सिर दर्द हो रहा हो तो ये दूसरा लक्षण हो सकता है फंगस अटैक का। तीसरे लक्षण में चेहरे के एक हिस्से में अगर दर्द महसूस हो रहा हो या वो सूज गया हो। चौथा है, चेहरा सुन्न पड़ गया हो। पांचवा लक्षण है, चेहरे का रंग बदल रहा हो। छठा लक्षण है, आंखों की पलकें सूजने लगी हो। और अंतिम लक्षण हो, दांत अचानक से हिलने शुरू हो गए हो। अगर इन तमाम लक्षणों में से कुछ एक लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहे हो तो सावधान हो जाइए, ये ब्लैक फंगस के अटैक के लक्षण हो सकते हैं। अगर ब्लैक फंगस ने फेफड़े पर आक्रमण कर दिया है तो ये लक्षण दिखेंगे: बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत होना, कफ या बलगम का बनना, खखार में खून का आना, सीने में दर्द की शिकायत का होना और धुंधला दिखाई पड़ना। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ मौकों पर सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है और कोरोना से संक्रमित हो गए हो तो अपना ब्लड शुगर नियमित रूप से चेक करते रहें। शुगर की दवा बिल्कुल ध्यान से संभाल कर लें। आइए अब जानते हैं कितना खतरनाक है ये ब्लैक फंगस। डॉक्टर त्रेहान सर के अनुसार यह ब्लैक फंगस हमारे नाक या मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। दूसरे चरण में यह आंख को डैमेज करता है और इसका तीसरे चरण में यह दिमाग पर अटैक करता है। 4 से 6 हफ्ते तक इसकी दवा मरीजों को दी जाती है। किसी किसी केस में इसका इलाज महीनों तक चल सकता है। साथियों, सबसे जरूरी चीज है कि ब्लैक फंगस को लेकर हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। कई झूठे दावे किए जा रहे हैं जिनका सच्चाई से कोई तालमेल नहीं है। आइए समाज में फैले कुछ एक भ्रांतियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। पहली भ्रांति जो है, ऐसा है कि ब्लैक फंगस कच्चा खाना खाने या रॉ फूड खाने से हो रहा है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, यह बिल्कुल असत्य है और भ्रांति है। दूसरी भ्रांति है
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहां तहां से लाए गए ऑक्सीजन सिलेंडर से कोरोना मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट देने के कारण फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इस संबंध में कोई आंकड़ा भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तीसरी जो भ्रांति हमारे समाज में है कि यह ब्लैक फंगस सिर्फ हॉस्पिटल या आईसीयू में भर्ती किए गए मरीजों में ही होता है। यह बिल्कुल गलत तथ्य है दोस्तों। होम आइसोलेशन में रहने वाली मरीजों में भी ब्लैक फंगस के केस देखे गए हैं। ब्लैक फंगस को कंट्रोल करने का मास्टर की है स्टेरॉइड का विवेकपूर्ण इस्तेमाल और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। इसी के साथ ब्लैक फंगस के ऊपर हमारी जानकारी का यह एक और सीरीज यहाँ पर समाप्त हुआ। आप सबसे अनुरोध है कि मास्क लगाएं, साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोते रहें। जहां पर साबुन और पानी उपलब्ध ना हो वैसी स्थिति में सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हाँ, एक बात और, अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगाएं।